सॉरी तो ऊंचा कैलाशों संध्या सॉरी पुराणों में कहा गया है कि राजा कंस को जब इस बात की खबर हुई कि देवकी को 8वीं संतान की प्राप्ति हुई है, तब कंस ने उस बालिका को मारना चाहा, किंतु वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और उसने वहीं से कंस के अंत की भविष्यवाणी की। शिव पुराण में योग माया को सती का अंश माना जाता है। हमारे बड़े बूढ़े भी मानते हैं कि माँ चंडिका या उमा उसी योग माया का एक रूप है, और यही कारण है कि दिवारा यात्राओं के लिए माता की पालकी प्रकार की डोली नहीं बनाई जाती, बल्कि उनकी डोली को योग माया की तरह 9 गांठ वाले बांस के डंडे के ऊपर बांधकर आकाश में स्थापित किया जाता है। प्रणाम समन्या पैलाग। मेरा नाम अमन है। आप मुझे देवदार पर देख रहे हैं। दिवारा यात्राओं की ऐतिहासिकता की जब बात होती है तो इसका मूल कभी प्राचीन समय में लिखे गए पुराणों में तो कभी तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले यात्रियों के यात्रा साहित्य में खोजा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि 9वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा धार्मिक एकता की भावना को जागृत करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के 4 पवित्र स्थानों पर 4 धामों की स्थापना की गई, जिसके बाद से धार्मिक यात्राओं का चलन प्रारंभ हुआ। इनमें से एक धाम बद्रीनाथ उत्तराखंड में था, तो श्रद्धालु बड़ी मात्रा में यहाँ भी यात्रा के लिए आने लगे। तो चलिए अपनी कहानी पर फिर वापस आते हैं। मैंने आपसे उत्तराखंड में देव यात्राओं की बात कही, किंतु ये यात्राएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे मायके से ससुराल की यात्रा, किन्हीं पवित्र स्थानों की यात्रा, अपने क्षेत्र का भ्रमण और मंदिर परिसर की यात्रा। ऐसी ही एक यात्रा दिवारा बन्यात भी होती है, जिसमें देवता की डोली अपने निशानों और बाजे भंकोरियों के साथ अपने प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत चारों दिशाओं की यात्रा करती है। 6 महीने के दिवारा भ्रमण के बाद पूरी देवजात जब अपने मूल स्थान पर लौट आती है, तब 10 दिवसीय विशाल महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसे सामान्यतः बन्यात कहा जाता है। दिवारा बन्याते जिनमें माता चंडिका या उमा को भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके विषय में हिमालयन गजेटियर में एटकिंसन लिखते हैं, उमा इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नेम ऑफ द कंसोर्ट ऑफ शिवा एंड इन द फर्स्ट इन विच द नेम अकर द तालवक्रा और केन उपनिषद सी इज़ कॉल्ड उमा हेमवती। और कई लोग ये भी मानते हैं कि उमा हिमाचल के राजा की पुत्री थी।
अब इन यात्राओं का स्वरूप हम एक पौराणिक कहानी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। भागवत पुराण की माने तो एक बार ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, किंतु उन्होंने शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती को अपने पिता द्वारा आयोजित भव्य यज्ञ के बारे में जब पता चला तो उन्होंने शिव से यज्ञ में शामिल होने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने यह कहते हुए उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि बिना आमंत्रित किए किसी भी समारोह में जाना उचित नहीं है। किंतु सती का मानना था कि वो दक्ष की प्रिय पुत्री हैं, उन्हें किसी भी औपचारिक आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। अंत में शिव ने सती को नंदी सहित अपने अनुयायियों के साथ समारोह में शामिल होने के लिए अपने माता पिता के घर जाने की अनुमति दे दी, किंतु स्वयं उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। कहते हैं सती जब यज्ञ समारोह में पहुंची तो दक्ष बार बार सभी देवताओं और ऋषियों के सम्मुख भगवान शिव का अपमान करने लगा। सती को अपने पति की बात न सुनने का गहरा पश्चाताप भी हुआ। वो इस अपमान और घृणा को सहन नहीं कर पाई और दक्ष को चेतावनी देते हुए कि शिव का क्रोध उसे और उसके राज्य को पूरी तरह नष्ट कर देगा, और इतना कहते ही माता सती यज्ञ कुंड में कूद गई और पूर्ण तपोबल से उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। कहते हैं शिवगणों ने तुरंत उनको बचाने के लिए कुंड के बाहर निकाला, किंतु तब तक माता सती अपने प्राण त्याग चुकी थी। और दिवारा के दौरान यही स्वांग एरवालों के द्वारा नृत्य के साथ दर्शाया जाता है। जब भगवान शिव को ये खबर हुई तब भयंकर क्रोध में उन्होंने अपने सिर के बालों की एक लट तोड़कर जमीन पर पटक दी। उसे अपने पैरों से 2 टुकड़ों में तोड़ा, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली का जन्म हुआ, जिन्हें शिव ने दक्ष को मारने और यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। इन्हीं के प्रतिरूप भैरव या भूतेर का निशान पूरी यात्रा में साथ साथ चलता है। वीरभद्र और रुद्रकाली जब यज्ञ स्थान पर भारी विध्वंस मचाने लगे तो यज्ञ के अध्यक्ष ऋषि भृगु ने अपनी दिव्य शक्ति से एक सेना का सृजन किया, किंतु भृगु की सेना जल्दी ही शिवगणों से परास्त हो गई। कहते हैं बाद में शिवगणों ने देवताओं को खूब मारा पीटा, जैसा कि वायु पुराण में उल्लेख है। यम की गदा तोड़ दी गई, मित्र की आंखें निकाल दी गई, इंद्र को पीटा गया, पूषण के दांत तोड़ दिए गए, ऋषि भृगु की दाढ़ी काट दी गई। भागवत पुराण में प्रजापति के सिर कलम करने का उल्लेख भी आता है। इसके बाद शिवगण भृगु की दाढ़ी को विजय के प्रतीक के रूप में अपने साथ ले गए।
इन सभी स्वांगों को धूप छड़िया नामक एरवाला दिवारा यात्रा के दौरान नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करता है। देवी भागवत और कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव जब स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो अत्यधिक व्याकुल हो उठे। उन्होंने माता सती के कंकाल को उठाया और ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। ठीक इसी प्रकार एरवाले माता सती या उमा का कंकाल स्वरूप काष्ठ जो मूर्तिनुमा फर्श होता है उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में चारों दिशाओं में घुमाते हैं या चारों दिशाओं की यात्रा कराते हैं। भगवान शिव के इस प्रकार विचरण करने से जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन से सती की देह को विखंडित कर दिया और ये अंश जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ कालांतर में शक्तिपीठ स्थापित हुए। इसके बाद शिव के क्रोध से बचने के लिए भगवान विष्णु बाल रूप धारण करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बलदेव कहा जाता है। कम शब्दों में कहे तो भगवान शिव, माता सती और भगवान विष्णु की लीलाओं को पहाड़ की संस्कृति में देवरा बन्यात यात्राओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। इससे आगे किसी और वीडियो में आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अमन, आप मुझे देवदार पर देख रहे थे।
बार फिर आगो बोला कुछ पंद्रह दिन का मेरा भाई ये गुरु को क्या बोला सब बोला मैं बोला मैं को बोला